हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बात करेंगे लोमड़ी के ही बारे में। जो लोमड़ी है ना, उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो किसी भी सीनियर सिटीजन को, यानी कि उससे इतने बड़े हैं और उनको इसको इतनी बुरी बुरी बातें कहने की इतनी हिम्मत हो जाती है। तो मूर्ख लड़की बड़े लोगों को सीनियर सिटीजन का कार्ड खेलती है और अपने माँ बाप को तो इस कैटेगरी में भी लाई ही नहीं है और अपने लिए खेलती है माइनर बच्ची का कार्ड। तो इस लोमड़ी को ये नहीं पता कि किसी को बर्खास्त करना या उसको नौकरी से निकाल देना या फिर रिटायरमेंट में बहुत अंतर होता है। इसको यही नहीं पता, लेकिन क्या करेंगी, इसकी गलती नहीं है ना। इसके घर का सिचुएशन, इसके घर के हालात ही इस तरह की हैं कि इसे क्या पता कि नौकरी क्या होती है और ये जो बर्खास्त होते हैं, जो निकाला जाता है नौकरी से, उसको क्या कहते हैं। आप बेचारी इतना रायता ना फैलाए, इतना ताम झाम ना करे। तो जो इसकी फुटकर में घर बन रहा है ना, फुटकर में 4 ईंटें जोड़ करके फिर बंद करते हैं, फिर प्लास्टर बंद होता है तो फिर 4 ईंटें आते हैं, तो फिर 4 ईंटें जुड़ते हैं। तो ये सब करने के लिए तो कुछ ना कुछ पंचायत चाहिए ही। वैसे भी इसका पढ़ना लिखना बेकार ही है, क्योंकि इसके पास कोई जानकारी नहीं है। ये जानकारी नाम की कोई भी चीज़ रखती नहीं और इसका पढ़ना लिखना तो दिखता ही नहीं है। कभी कभी आप लोगों को लगा कि ये क्या पढ़ना चाहती है, ये पढ़ेगी नहीं, सिर्फ इसका पंचायत में दिल लगता है। और ये उस समय बिल्कुल नहीं बोलती जिस जिस समय इसकी जो सपना है, इसकी भाभी। तो ये एक वीडियो में तो ये भाभी भाभी कह रही थी, कितनी मतलब परस्त है। मतलब ये गिरगिट की तरह रंग बदलने में भी पूरी सक्षम है, पूरी तरह सक्षम है। और जब ये डॉक्टर साहिबा के पापा जी को कह रही थी और उसके बैठे बैठाए, जो कि उसकी बहनें, उनकी बहनें हैं भी नहीं वाईटी पर, फिर भी उनकी बहनों का तलाक करा रही है, डाइवोर्स हो गया है, एक लोग का होने वाला। मतलब इसको पूरी कंफर्मेशन है, पूरी हर बात की जानकारी है, जो कि इसको बिल्कुल आधी अधूरी सुनी सुनाई बातों में है, मतलब कहती है। लेकिन मेरा ये पूछना है, लोमड़ी, तुम्हें ये सब बातें कहने का क्या मतलब था? अगर तुम्हें कोई जानकारी चाहिए थी तो जो तुम्हारी बुआ जी आई थी ना, यानी कि डॉक्टर साहिबा की सासू माँ, यानी टल्ली फूफा की बहन आई थी, तो तुम उनके ज़रिए भी कहलवा सकती थी, उनके ज़रिए भी बोल सकती थी। या तो तुम अपनी बुआ मंथरा को आगे कर देती, वो तो आजकल स्पीच देने में बहुत तेज हो गई। वैसे बहुत मेहनत कर रही हो तुम, उनको मैदान में लाने को। इलेक्शन लड़ने का इरादा है क्या तुम्हारा? नहीं, मतलब बुआ जी को लड़ाने का इरादा है क्या? हाँ, स्पीच दे दे के तुमने इतना तैयार कर दिया है ना कि सपना के राज में तो वो कभी बोलती ही नहीं थी, कब मुंह ही बंद रहता। मैंने तो सोचा था कभी कि ये लेडी बोलती भी है, सपना की सास, किसके मुंह में जबान ही नहीं। लेकिन भाई अब देखो क्या स्ट्रांग बन गई हैं और कितनी स्ट्रिक्टली और कितनी कॉन्फिडेंस से बात करती है ना, कि बर्तन की भी सफाई दे दी कि नहीं, ये तो बर्तन मैं पहले लाई थी, फिर मेरे दोनों ही बेटे हैं। ये झूठ बोलती है, मेरा इसका दूर दूर तक वास्ता नहीं। अच्छा जी, जब कोई अच्छा काम करेगा तो आप उससे रिश्ते जोड़ लोगी। आप सपना का मतलब पड़ा तो सपना का ही रिकमेंडेशन में डाल दिया वीडियो, है ना, उसका वीडियो डाल दिया रिकमेंडेशन में। उसके बाद तुमने और उसका नाम भी ले लिया, भाभी भी बना लिया। जब तुम्हारे को कुछ हेट पैदा करना होगा अपने सपोर्टर्स को, सपना का जब नेगेटिव दिखाना होगा, तब तुम उस समय उसको हेटर्स बोल दोगी, कुछ लोग बोल दोगी, सामने वाला बंदा बोल दोगी, तब तुम ये शब्द यूज करते। तो लोमड़ी, तुम्हारे दिमाग का ये कचरा कहाँ से आया? तुम यार ये बहुत खुराफाती लड़की हो। पढ़ोगी कि नहीं पढ़ोगी यार? तुम पढ़ने वाले लक्षण तो तुम्हारे दिखते नहीं हैं। तुम सिर्फ खुरापात करने में ही विश्वास रखती हो और तुम्हें बहुत मज़ा भी आता है। मेरे को लगता है तुम्हारा नेचर भी कुछ ऐसा। अरे नेचर होगा कैसे नहीं भाई, देखो ये संस्कार ये खून में आते हैं ना, ये जो नेचर और सब कुछ होता है ना, ये खून में आते हैं। तो इसके वही पापा है ना जो सपना जब राजवीर ख़त्म हुए थे, तीसरे दिन ही इसको समझा रहे थे कि लोमड़ी तू एक काम कर, वो तो भाग भगा जाएगी। अब तो कोई तीसरा बेटा है नहीं कि जो ये रुकेगी, किससे इसकी शादी वादी होगी, और ये अभी कम उम्र की है, हो सकता है ये भाग भगा जाए। तो तुम इससे ले लो चैनल और इसको जितने भी शेयर के जो भी आईडी पासवर्ड जो भी होंगे, शेयर में जो भी इसके बच्चे के लिए किया गया, राजवीर ने किया, वो सारे तो इससे पता करके लाके मुझे दे। मैं संभालता हूँ सारी विरासत अपनी बहन की। तो जब खुराफात इसके माँ बाप के दिमाग में है तो ये लोमड़ी कैसे नहीं होगी?
वो चूहे का बच्चा चूहा, शेर का बच्चा शेर ही तो होता, शेर का बच्चा चूहा तो हो नहीं जाएगा, या सांप का बच्चा शेर तो हो नहीं जाएगा ना। तो ये ऐसी ही है। और जब इसको कोई नागिन सपोली बोलता है तो बहुत तिल मिलाती है लोमड़ी भी, और लोमड़ी की बुआ जी शायद उससे ज़्यादा तिल मिलाती हैं। तो पहले अपने कर्म कांड तो देखो, किसी को इतना नीचा गिरा सकते हो। अब तुम पर होगी लीगल कार्रवाई, क्योंकि तुमने लिया है पंगा ऐसे लोगों से जिनको तुम्हें बिल्कुल बोलना भी नहीं चाहिए। तुझे ज़रा भी शर्म नहीं आई कि वो तुमसे कितने बड़े हैं। ऐसे तो अपने को बड़ी छोटी बच्ची कहती हुई, लेकिन 9 गज की ज़बान निकालने में तुम्हें बिल्कुल भी होश नहीं रहता कि मैं बोल क्या रही हूँ, किसके शय पे कर रही हूँ। अब तुम पर और तुम्हारे जो आसपास के तुम्हारे चमचे हैं ना, तुम्हारा ग्रुप है ना, सब पर होगी लीगल कार्रवाई। तुमने कहाँ हाथ डाल दिया यार सांप के बिल में, ठीक है ना। उनको इतना इरिटेट कर दिया है तुमने कि वो एक ईमानदार पुलिस अफसर हैं जैसा कि वो बोल रहे थे, और वो रिटायरमेंट आए हैं डिप्टी एसपी से। तुम्हें पता ही नहीं कि डायरेक्ट कमीशन से भर्ती जो लेता है कितने फ़ख्र की बात होती है। लेकिन क्या करोगी, दूर दूर तक तुम्हारा वास्ता ही नहीं। फिर भी मैं समझती हूँ तुम्हारी ये बेचारगी है, तुम्हारी ये लाचारगी है, क्योंकि अगर तुम ये सब करोगी नहीं ना तो सारा कनेक्शन है ना डॉलर का, और डॉलर आएंगे नहीं तो तुम्हारी ये जो रोजी रोटी चल रही है तुम्हारे बाप की कैसे चलेगी भाई। घर भी तो बनाना है। कितनी जल्दी घर बन गया इस चमचागिरी से, इस कंट्रोवर्सी से। तुमने इतने व्यूज़ बटोरे, इतने डॉलर छापे कि वही डॉलर काम आ रहे हैं। फिर वही तो है ना, अभियान है तुम्हारी और तुम्हारी बुआ पूरी। तुम आगे हो नेता, और तुम्हारी असिस्टेंट तुम्हारी गांधारी बुआ हैं। और ये जो मिशन चल रहा है ना, सपना गिराओ मिशन, ये पूरी तरह चल रहा है। लेकिन तुम अपने रास्ते से भटक गई। शायद सपना को गिराने मिशन में लगी रहती तो शायद तुम्हारा इतना बेड़ा गर्क नहीं होता, लेकिन तुमने कहाँ पंगा ले लिया। आप कहती हो कि मैं ये गांधारी बुआ कहती हैं इसके वीडियो में कि मैं इनको जानती नहीं, ये मेरे रिश्तेदार नहीं, मैं कभी मिली नहीं। अच्छा जी, उसी की सास आपकी ननद है और आप उसको जानती नहीं, ये कैसे हो सकता है भाई। ननद की बुआ बहू को कोई जानेगा नहीं, दूर दूर तक वास्ता नहीं है, दूर दूर तक मिली नहीं हूँ मैं, इसको मैंने कभी देखा नहीं। हाँ बेशक आपने देखा ना हो, लेकिन इतना तो झूठ मत बोलो गांधारी बुआ कि आपने देखा नहीं। देखा नहीं होगा, भले नहीं देखा, लेकिन जानती तो आप ज़रूर हैं कि वो कौन है डॉक्टर साहिबा, ठीक। अब लोमड़ी को आपने सोचा ना कि जैसे हर बार की कंट्रोवर्सी करती है, हर बार जवाब देती है तो ऐसे होगा वैसे होगा। तो अपना जो इंसान करता है ना, अपने तरीके से एक फ़िल्म बनाता तो कहता हो मेरी फ़िल्म तो बिल्कुल सक्सेसफुल होगी, लेकिन नहीं, वो डिपेंड करती है ऑडियंस पे। ऑडियंस कैसे उसको पसंद करती है कि नहीं पसंद करती। यहाँ ये जो लोमड़ी का पासा और गांधारी बुआ का पासा उल्टा हो गया। अब क्या हुआ, नहले पे दहला, जैसा कि मैंने टाइटल भी डाला था, नहले पे दहला हुआ। जिस बात की तुमको जानकारी नहीं उस बात के लिए तुमने चोंच खोली। तुमने सोचा हवा में उड़ा देती हूँ और ऐसे ही बातें रह जाएंगी, ऑडियंस आएगी देखेगी और मुझे डॉलर से मतलब, बाकी बातें जाएं भाड़ में सारी, मुझे क्या करना। लेकिन भाई देखो यहाँ तो पासा पड़ गया एकदम उल्टा। अब आ गए जवाब देने डॉक्टर साहिबा के पापा जी। अब उन्होंने धमकी दी है कि तुम पर लीगल कार्रवाई होगी। बिल्कुल होगी, क्यों? क्योंकि जो लोग वाइटी पे नहीं है तुम उन्हें घसीट के ला रही हो। उनका जो भी डाइवोर्स नहीं हुआ वो तुम दिखा रही हो, वो तुम सुना रही हो कि डाइवोर्स हो चुका है, एक का होने वाला है। तो ये जो मानहानि का मुकदमा होता है ना, तुम भले ही माइनर हो तो क्या, लेकिन तुम्हारी पीछे वाली पार्टी तो फंसेगी। अब माइनर चिल्लाती हो, वो तो पता चलेगा जब हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लिया जाएगा और तुम्हारा बर्थ डेट लिया जाएगा उसी समय। लेकिन तुम्हारी जब चोंच खुलती है ना तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम माइनर बच्ची हो, तुम्हें लगता है ना तुम सबकी अम्मा हो, सबकी अम्मा बन के बैठी हो, और पढ़ो लिखोगी है नहीं, तुम्हें पढ़ना लिखना है नहीं। और इसने ऐसे लोगों को छेड़ा है जो कि एक प्रशासनिक सेवा में रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं और पुलिस डिपार्टमेंट से रहे हैं, जो कि कानून की समझ पल पल पे उनको लोग को रहती है। और उनको छेड़ा, यानी कि अपने बातों से, इशारों से, अपमानजनक शब्दों से उनको छेड़ा है। तो इसके ऊपर जो होता है ना, एक धारा लगती है 509, तो ये इसके ऊपर लगेगी और शायद ये लोग लीगल कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से करनी भी चाहिए,
क्योंकि सपना ने कभी ऐसा एक्शन लिया नहीं ना, तो इन लोगों की जो हेकड़ी है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत ज़्यादा इन लोग का दिमाग 7वें आसमान पे चढ़ गया है और ये सोचते हैं कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, मुट्ठी में है मेरा सब कुछ। तो जब पाला पड़ता है सामने वाली पार्टी से ना, तब समझ में आता है कि जब शेर को सवा शेर मिलता है ना, तब समझ में आता है कि धरती पर मैं हूँ या आसमान पर। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करती हूँ, देखती हूँ। तो उस समय तक हम लोग इंतज़ार करेंगे सब मिलकर लोमड़ी के ऊपर क्या कार्रवाई होती है और इसके टल्ली फूफा और गंधारी बुआ और जीजी एंड ग्रुप के ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आया हो तो, और वीडियो पे नए आए हैं, चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहिएगा। तब तक मिलते हैं, बाय बाय।